जय सिया राम। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी प्रसन्न हो जाएं, भक्तों पे कृपा कर दें तो जीवन में सभी जो उसका प्राप्य है सुगमता से उसके जीवन में सब कुछ हासिल होने लगता है। कुछ भी उसके लिए दुर्लभ नहीं रहता। संसार का कोई भी वस्तु उसका लक्ष्य अप्राप्य नहीं रहता, सब हनुमान जी कृपा से सुगम हो जाता है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत से आपकी मुलाकात करा रहे हैं। आप AR मिश्रा जी हैं, स्वागत है आपका। जय सिया राम। AR मिश्रा जी ज्योतिषी हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि आप हनुमान जी के भक्त भी हैं और बाबा नीब करोड़ी को लेकर के आप तो काफ़ी उनके भक्तों को ढूंढते रहते हैं। कई सारे कार्यक्रम तैयार किया है आपने, एक पत्रिका भी आपने प्रकाशित की है जी बाबा जी को लेकर, जिसे मुझे भी पढ़ने का सौभाग्य मिला है। तो आज हम आपसे यही जानना चाहेंगे, क्योंकि आज आपका पहला परिचय है हनुमान भक्ति के भक्तों के साथ, दर्शकों के साथ। आप अपने अनुभव से बताएं कि हनुमान जी की पूजा से, उनकी कृपा से क्या सब संभव हो जाता है। जय सिया राम। हनुमान भक्ति के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक शुभकामनाएं, और वो आप सब अपने जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति करें, किसी भी प्रकार की बाधा आपको छू तक भी ना जाए, यह मेरी कामना है। जहाँ तक हनुमान जी का प्रश्न है, तो हनुमान जी इस कली काल में सबसे सशक्त माध्यम है ऊर्जा प्राप्त करने का, कृपा प्राप्त करने का, और हर प्रकार की सांसारिक बल्कि कहें तीनों प्रकार की जो कृपा होती है उसको प्राप्त करने का वो सबसे सशक्त माध्यम है। उनकी कृपा बस हो जानी चाहिए। तो जहाँ तक उनकी कृपा प्राप्त करने की बात है, तो सबसे पहले यह समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका उद्देश्य क्या है, आप किस लिए हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, किस लिए आप, कई बार आपको यह टटोलना पड़ेगा, अपना विश्लेषण करना पड़ेगा कि आखिर किस तरफ, किस प्रकार के संकट से आप जूझ रहे हैं, या कोई संकट नहीं भी है तो भी आप किस लिए उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। वैसे जो सांसारिक लोग हैं जी, जब व्यक्ति संकटों में पड़ता है तो हनुमान जी को याद करता है। जी। और विरले कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उनके भक्ति के लिए, वो उनको प्राप्त करने के लिए, और जिनका कुछ उद्देश्य नहीं होता, ऐसे काफ़ी लोग मिलते हैं, विरले लोग मिलते हैं। आपसे जिज्ञासा भक्तों की होगी कि अगर जीवन में किसी प्रकार का संकट है जी, तो हनुमान जी की कृपा किस प्रकार से प्राप्त होगी, ये भक्तों की जिज्ञासा आ रही होगी आपको देख के। जी। तो मेरा वही कहना था कि जो भी भक्त हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने मन को निर्मल कर लें। निर्मल मन होगा तो हनुमान जी की कृपा ज़रूर मिल जाएगी उनको। और ये बहुत सारे लोगों के साथ यह दिक्कत रहती है, परेशानी रहती है कि वो चाहते तो है ईश्वर की कृपा मिल जाए, लेकिन उनका मन निर्मल नहीं रहता है, या मन कंसंट्रेटेड भी नहीं रहता है, एक जगह स्थिर भी नहीं रहता है। ये सबसे बड़ी बाधा है। दूसरी चीज़ कि हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको पवित्रता भी उतनी ही चाहिए, चाहे वो शारीरिक हो, मन की हो, निर्मलता वही हो जी, वही हो गई। और शारीरिक पवित्रता है वो, आचरण की पवित्रता है वो, और आप किसी का हानि हो, किसी की हानि हो, ऐसा कोई काम ना करें, तो आपको हनुमान जी की कृपा शीघ्र मिल जाएगी। जी। ये तो जैसे जैसे भक्ति आगे बढ़ती है जी, भक्ति की उच्चतर अवस्था जब होती है तो निर्मल मन होने लगता है जी। लेकिन बहुत सारे लोग जो सांसारिक लोग हैं, जिनको सांसारिक ज़रूरतें हैं, किसी को रोज़गार नहीं है, किसी को अर्थाभाव है, किसी की बेटे की शादी नहीं हुई है, वो लोग हनुमान जी की शरण में जब जाते हैं
उनके मंदिरों में जाते हैं दर्शन करने के लिए। एक ज्योतिषीय दृष्टिकोण से हम आपसे जानना चाहते हैं जी, कि ऐसे लोग कैसे प्रसन्न करें हनुमान जी को। जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। ज्योतिषीय दृष्टि से सबसे पहले हनुमान जी मंगल के कारक हैं। जो मंगल से किसी भी प्रकार से पीड़ित हैं, अगर आपकी जन्मपत्री में किसी भी प्रकार का मंगल दोष है या मंगल कमज़ोर है या मंगल पर किसी भी ग्रह का दुष्प्रभाव है, तो उनको रोकने के लिए हनुमान जी सबसे सुगम साधन है, सुगम माध्यम है। हनुमान जी के माध्यम से आप उन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। मंगल के कारण, मंगल अगर आपकी जन्म कुंडली में दूषित है, दुष्प्रभावित है या कमज़ोर है, तो क्या समस्याएं होंगी। अच्छा। तो मैं भक्तों के लिए उनकी आसान समझ के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर मंगल किसी भी प्रकार से आपकी जन्म कुंडली में पीड़ित है, दूषित है, दुष्प्रभावित है, तो आपका स्वास्थ्य, आपका जो आर्थिक स्थिति है आपकी, वो विवाद आपके साथ जुड़ेगा, आर्थिक स्थिति आपकी प्रभावित रहेगी, कानूनी पचड़े आपके साथ झेलने पड़ेंगे। हाँ, आपको झेलने पड़ेंगे। उसके साथ साथ जो है दाम्पत्य जीवन में कई प्रकार से दिक्कतें आएंगी आप, और उसके अतिरिक्त रिस्क लेना आपकी प्रकृति हो जाएगी। अच्छा। और उसकी वजह से आप कई जगहों पे फंस जाएंगे। ओह, मतलब इसको कहें कि दुस्साहस बढ़ेगा। जी, दुस्साहस बढ़ जाएगा। और कर्ज एक सबसे बड़ा जो ये है, दुष्प्रभावित मंगल या पीड़ित मंगल या नीच का मंगल कर्ज बहुत देता है, और कर्ज जल्दी उससे छुटकारा नहीं मिल पाता। तो इन सारी चीज़ों को ठीक करने का सबसे सुगम, सबसे आसान तरीका अगर है तो वो है हनुमान जी को प्रसन्न करने का। अब इसमें रही बात कि हम कैसे प्रसन्न करें, तो हनुमान जी को सबसे आसानी से प्रसन्न करने का जो तरीका है वो है कि आप मंगलवार से इसकी शुरुआत कर सकते हैं, मंगलवार से प्रारंभ कर सकते हैं। मैं सुबह में कहूँगा कि नहीं किया जाए। अच्छा। शाम को किया जाए। अच्छा, अगर इसको स्वदेश्य करना है, जी, अनुष्ठान के तौर पे। जी। अच्छा। नहीं, वैसे भी अगर करना चाहते हैं तो एक तो मन में ये विश्वास कर लें कि आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान हनुमान जी अब करने वाले हैं। इसमें कोई किंतु परंतु आपके मन में नहीं होना चाहिए। दूसरा, आत्मविश्वास को आप जगाइए, क्योंकि मंगल कहीं भी पीड़ित है आपके जन्मपत्री में, आपकी जन्मपत्री में, तो आपके आत्मविश्वास को भी वो प्रभावित करेगा। अच्छा। या तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा या बहुत लो चला जाएगा। तो इसको आप ठीक करें। दुष्प्रभावित मंगल कई बार भाषा पे अनियंत्रण देता है। अच्छा। भाषा खराब होने लगती है। मतलब भाषा पे नियंत्रण नहीं रहता। जी जी। अच्छा। गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। तो ये इन सारी चीज़ों को ठीक करने का तरीका है कि मंगलवार से आप प्रारंभ करें, और हनुमान जी के लिए आप कोई भी साधन चुन सकते हैं। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ है वो कर सकते हैं आप, या और भी बहुत सारे मंत्र हैं जिनका आप पाठ कर सकते हैं। अब रही इसमें कि हम कितना करें, हमारे पास समय कितना है, कैसे करें, प्रोसेस क्या है इसका, इसके ऊपर कई लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो आपने अपने चैनल पर कई बार बता रखा है भक्तों को कि बहुत ज़्यादा गूढ़ स्थिति में जाने की ज़रूरत नहीं है। सरलता से पहले चीज़ों को पकड़िए। और हनुमान जी भाव के भूखे हैं। आपका भाव जो है, क्रिया सेकेंडरी चीज़ है, क्रिया तो करनी होगी आपको, लेकिन भाव प्रमुख रखिए आप अपने जो भी आप कार्य आप कर रहे हैं उसमें। हनुमान चालीसा, एक हनुमान चालीसा, ये प्रत्यक्ष देखी हुई आजमाई हुई चीज़ बता रहा हूँ कि अगर एक हनुमान चालीसा पूर्ण भाव से हनुमान जी के समक्ष उनके चरणों में अर्पित कर दी जाए, उनको सुना दिया जाए भावपूर्ण तरीके से,
तो हनुमान जी आप पर कृपा करना शुरू कर देंगे। अगर आपके पास समय है तो सुंदरकांड का पाठ कर सकते कीजिए। हैं। अगर आपके पास समय कम है और सुंदरकांड से आप लाभ लेना चाहते हैं तो आप कई बार में भी कर सकते हैं। जैसे कई खंडों में आप कर लें, आप नियमित रूप से विराम देके भी कर जी सकते जी हैं। हाँ, अच्छा, विराम जहाँ पे आपने छोड़ा है वहाँ से आप फिर दोबारा शुरू कर सकते हैं उसको। लेकिन जो आपकी भावों की स्थिरता है वो बनी रहनी चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और उससे भी ज़्यादा अगर आपको लगता है कि ये सब चीज़ तो बहुत समय लगने वाला है इसमें, तो बहुत सारे मंत्र हैं उनके, उन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। उन मंत्रों को आप कम से कम 108 बार पढ़ते हैं तो आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाता है। हाँ, ये है कि एकदम जादू की छड़ी नहीं है कुछ भी। आप जितनी तन्मयता से इन चीज़ों को करेंगे आपके जीवन में सुखद बदलाव ज़रूर आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। धैर्यपूर्वक करना जी, होगा। और आपने एक महत्वपूर्ण बात बताई कि शाम के वक्त किया जाए। जी, आपने कहा जी, तो भक्तों को थोड़ा स्पष्ट कर दें, क्योंकि कई बार बातें होती हैं ब्रह्म मुहूर्त की कि ब्रह्म मुहूर्त में आप पूजा कीजिए, सुबह कीजिए, तो जो जिसका नियम है वो करे। आपसे चूँकि बातें हो रही थी, आपने कहा कि ये देखा गया है कि शाम के वक्त, जिसको आप संधि वेला कह रहे थे, जी, जी, संधि वेला, जी, कि जिस वक्त दिन बदल रहा हो, जी, उस वक्त अगर किया जाए तो इस तरह की पूजा शीघ्र फलदायी हो जाती जी, है। जी। उसका कारण मैं बता रहा हूँ। आज के कलिकाल में बहुत सारे लोग जो पीड़ित हैं, जितने दुखी हैं, खास करके मैं दुखी की बात कर रहा हूँ, किसी भी प्रकार से वो दुखी हों, दुखों से पीड़ित हैं, विवाद से पीड़ित हैं, संघर्ष कर रहे हैं या आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, इन सब के पीछे दो प्रमुख ग्रह होते हैं। अच्छा, एक शनि, दूसरे राहु। शनि और राहु। अच्छा, इन दोनों के कारण जो दुख हैं सबसे ज़्यादा इनका प्रतिशत है उसमें, दुखों को जन्म, मतलब यही ज़्यादा बुरा प्रभाव देते हैं। जी, शनि और राहु। निश्चित रूप से जब कोई आदमी परेशानियों से जूझ रहा है तो इनका उसमें हाथ होता ही होता है, चाहे वो गोचर में हो, चाहे जन्मकालीन ग्रह जो है कोई दशा एक्टिवेट हो गया हो उसकी वजह से हो, ये कारण होगा ही होगा। या आपने किसी का दिल दुखा दिया, वो भी एक कारण हो सकता है इसमें, क्योंकि शनि और राहु आपके किए हुए कर्मों को सामने लाते हैं। तो और उनका जो समय होता है, आपने देखा होगा कि जब भी हम शनि और राहु से संबंधित उपाय बताते हैं या कोई भी ज्योतिषी बताते हैं, वो शाम के समय करने को ज़्यादा कहते हैं और उनके मंत्रों का जाप भी शाम के समय ज़्यादा किया जाता है। अच्छा, इसीलिए शनिवार को शाम के समय आप देखते होंगे कि शनि मंदिर में ज़्यादा भीड़ होती है और पीपल के पेड़ की पूजा भी लोग ज़्यादातर शाम को ही करते हैं। तो शाम का समय जो संधि बेला है, खास करके संधि बेला एक ऐसी बेला है जिसमें कोई उपाय किया जाए तो वह उपाय और समय में हम करें उससे ज़्यादा वो फलदायी हो जाता है। अच्छा, आपका ये स्वानुभव ही है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। संधि बेला और रात्रि का जो समय होता है, मध्य रात्रि का समय, इन दोनों समय में अगर आप कोई उपाय कर रहे हैं, खास करके हनुमान जी से संबंधित जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि वही चीज़ जो आप पहले कर रहे थे, उसी चीज़ को करने से आपका फल जो है, आपके जीवन में बदलाव जो है, सुखद बदलाव जो है, वो जल्दी आने शुरू हो गए। तो यानी आपके जीवन में इस तरह की परेशानियां हैं। एक तो यह है कि किसी व्यक्ति का उसका व्यक्तिगत विश्लेषण हो तो पता चले, जी, लेकिन इन लक्षणों से आप पहचान सकते हैं कि मुश्किलें क्यों आ रही। जी जी जी। एक तो आपने कहा कि मंगल अगर बुरा प्रभाव दे रहा हो तो इस तरह की मुश्किलें आप तो आएंगी, और दो जो प्रमुख ग्रह हैं जो आपके जीवन पे ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, बुरा प्रभाव, शनि और राहु। तो संधि बेला में यानी शाम के वक्त आप हनुमान चालीसा, हनुमान जी के मंत्रों का जाप या सुंदरकांड का पाठ करें तो शीघ्र फलदायी जी जी यह होगा। मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा। जैसा कि सब लोग जानते हैं, शनि की ढैया
और शनि की 7.5, इसका असर 12 ग्रह में से अधिकतर जो राशियां हैं, 12 राशियों में से अधिकतर राशियां हैं उन पर होता है, हर समय होता है। और अगर आपकी जन्मपत्री में अगर यह अकारक ग्रह हैं, शनि अकारक ग्रह हैं, तो आपके जीवन में परेशानी है, उसकी दशा शुरू हो गई तो परेशानी बढ़ जाएगी आपकी। गोचर में भी उनका प्रभाव होगा और दशा के कारण भी प्रभाव होगा, तो कष्ट जो है बढ़ जाता है, दुख का प्रतिशत बढ़ जाता है, सफलता कम हो जाती है, मेहनत का जो एक प्रतिशत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, कोई का मतलब काफ़ी मेहनत करने के बाद भी उसका प्रतिफल नहीं मिलता। जी। तो इसमें जैसे ही खास करके वैसे कहा गया है कि ईश्वर की आराधना तो सुख के दिनों में भी करते रहनी चाहिए, लेकिन खास करके वो लोग जो इस समय जो भौतिक जीवन शैली है हमारी, इसमें हम ज़्यादा परेशान रहते हैं और ख़ास करके आर्थिक पक्ष का असर बहुत ज़्यादा होता है। यश कीर्ति प्रतिष्ठा तो दूसरी चीज़ हो जाती है, लेकिन आर्थिक पक्ष अगर आपका सबल है तो बाकी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आर्थिक पक्ष अगर आपके पास नहीं है, वो निर्बल है, तो आपको बाकी चीज़ों को संभालने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। तो इनको ठीक करने के लिए आप निश्चित रूप से अपनी जन्मपत्री को देखें, उसमें शनि और राहु का की रोल होता है, उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, और उनको अगर कंट्रोल करना है तो आप सीधा हनुमान जी एक सरल माध्यम है, उनको आप पकड़िए, उनकी शरणागति, उनके शरण में आप आ जाइए। कुछ आप भक्तों को कुछ उपाय बताना चाहिए। तो आपने कहा कि पाठ कीजिए, मंत्र कीजिए जी, कुछ आप कितने पाठ करना है, कौन सा मंत्र जपें, कितने दिनों का अनुष्ठान जी, इसके बारे में आप बताना चाहें। सामान्यतः आप हनुमान चालीसा जैसे है तो हनुमान चालीसा को 3 बार ज़रूर करें, एक बार ना करें, 3 बार लगातार करें और पूरी आस्था से करें। उसके बाद उनको दीप दिखाएं या धूप दिखाएं, ये ज़रूर करें। और अपनी समस्या आपकी जो भी है आप उनको ज़रूर बोलें, बोलना ज़रूरी है, और उनको ये ज़रूर कहें कि हे ईश्वर, हमारे साथ ये समस्या चल रही है और मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझ पर कृपा कीजिए, मेरी ये समस्या दूर हो जाए और हमेशा मैं आपके शरण में बना रहूं। उसके बाद आप 3 हनुमान चालीसा पढ़ लें और उनको अर्पित कर दें। कई बार लोग हनुमान चालीसा, सुंदरकांड पाठ या मंत्र का जाप करते हैं, लेकिन अर्पण उसका नहीं करते, जबकि शास्त्रों में इसका बिल्कुल स्पष्ट वर्णन है कि कोई भी जाप आप करें, कोई भी पाठ करें, अर्पित करना चाहिए, क्योंकि अर्पित करने से ही वो उन तक पहुंचता है। थोड़ा सा विस्तार से बताएं, क्या अर्पित, किस प्रकार से भक्त अर्पित करें? जैसे हम कोई भी पाठ कर रहे हैं तो पाठ करने से पहले हम प्रार्थना जरूर करते हैं कि हे ईश्वर, हम अपनी इस समस्या के लिए या आपकी कृपा प्राप्ति के लिए ये पाठ हम कर रहे हैं। और पाठ करने के बाद पूरे भाव भक्ति से उस पाठ को आप करें, जाप को करें, जो भी है। और उसके बाद जब पूर्ण हो जाए आरती करें या धूप दिखाएं। नैवेद्य आप कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वो भाव के भूखे हैं, आप मानसिक रूप से उनको कुछ भी आप अर्पित कर सकते हैं। और उसके बाद जो पाठ आपने किया या जो जाप आपने किया, उनको बोल के कहें, हे ईश्वर, हमने ये आपकी प्रसन्नता के लिए किया, ये चीज़ की है और आप इसको स्वीकार करें। जिसको शुरू में भी कई बार संकल्प लेना भी कहते हैं जी, कि हम आपके लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए ये पाठ करने जा रहे हैं और आप उस पर कृपा करें। जी। दूसरी चीज़ है कि अगर आप सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं तो एक बार सफिशिएंट है, एक बार पर्याप्त है। नियमित रूप से आप रोज़ कर सकते हैं, रोज़ ना कर पाएँ तो कम से कम मंगल और शनिवार को ज़रूर करें। और भक्तों को एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि मंगल और शनिवार को बाकी दिनों में अगर आप जो भी चीज़ कर रहे हैं हनुमान जी से संबंधित, वो अपने घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन मंगल और शनिवार को आप मंदिर में ही जाकर करें, किसी हनुमान जी के मंदिर में जाकर ही करें।
आप देखेंगे कि उसका फल और ज़्यादा आपको मिलेगा, आपकी समस्याएं जो हैं और जल्दी सुलझेगी। यानी मंगल और शनि को मंदिर जरूर जी जाइए। जी एक नियम बना लें। जी। सुंदरकांड का पाठ आप कर सकते हैं, रोज़ एक बार कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके पास समय नहीं है तो मंगल और शनिवार को ज़रूर करें, और ख़ास करके संधि बेला में करें। और अगर संधि बेला में आपके पास समय उपलब्ध नहीं है, अगर कोई भक्त नौकरी पेशा हैं, उनको समय नहीं मिल पा रहा है, बाहर गए हुए हैं, तो आप रात के समय 11 से 12 के बीच में ऐसे आप पाठ करें कि 12 क्रॉस कर जाए, 12 बजे का समय जो है वो क्रॉस करे और उसके बाद उसकी पूर्णता हो। 12:10, 12:15 उस समय उसकी पूर्णता हो जाए तो आप देखेंगे उसका प्रभाव, क्योंकि उस समय ये जो संधि काल है, ब्रह्म मुहूर्त है या रात्रि काल है, इन कालों में किए गए पाठ के साथ आपको ईश्वर की कृपा मिलती है। जी जी। तो कई बार चर्चा हुई है कि रात्रि पूजा का क्या महत्व है, लेकिन आपने चूँकि चर्चा की तो हम चाहेंगे कि अगले कार्यक्रम में जी आप रात्रि पूजा के बारे में भी भक्तों को बताएं विस्तार से कि किस प्रकार से भक्त हनुमान जी की रात्रि पूजा करें। आमतौर पे माता रानी की रात्रि पूजा की तो बातें होती हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे साधक हैं जिनकी जिज्ञासा होती है कि हनुमान जी की रात्रि पूजा हम किस प्रकार से करें, तो हम लोग अगले कार्यक्रम इसके बारे में बात करेंगे। जी। तो काफ़ी अच्छी आपने जानकारी दी है। संधि काल में जैसा कि आपने बताया आप पूजा कीजिए और हनुमान चालीसा 3 बार, 5 बार, 7 बार तो कहा ही जाता है, कम से कम 3 बार पढ़िए। जी जी। तो निश्चित तौर पे हनुमान जी आप पे कृपा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। कुछ बताइए, जी कुछ कह रहे हैं? मैं भक्तों के लिए एक मंत्र बताना चाहूँगा। अच्छा अच्छा। जो बहुत ही पावरफुल मंत्र है और मैंने स्वयं उसका असर देखा है। अच्छा। उस मंत्र को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, किसी भी राशि का व्यक्ति कर सकता है और किसी भी ग्रह को शांत करने के लिए किया जा सकता है। और उस मंत्र को अगर आपने नियमित रूप से कर लिया तो आप जीवन में आपको सारे सुख मिलेंगे। कम ज़्यादा एक अलग बात है, लेकिन सारे सुख आपको मिलेंगे। वह मंत्र है ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय भक्त जन मनः कल्पना कल्प द्रुमाय दुष्ट मनोस्तंभनाय प्रभंजन प्राण प्रियाय महाबल पराक्रमाय महाविपत्ति निवारणाय पुत्र पौत्र धन धान्यादि विविध संपद प्रदाय श्री रामदूताय स्वाहा। मतलब व्यक्ति की हर मांग इसमें मंत्र में समाहित शामिल है। जी 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 हाँ, बिल्कुल। तो इसके बारे में भी कभी विस्तार से आप बताएं कि किस प्रकार से भक्त करें एक अनुष्ठान के तौर पे। जी। चूँकि ये सकल मनोरथ इसमें सिद्ध होने वाला ये मंत्र है, सिद्ध करने वाला मंत्र है, वो भक्त किस प्रकार से करें। तो बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है और समझते हैं कि निश्चित तौर पे भक्तों का इससे कल्याण होगा। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय श्री राम।